भैया पहला क्वेश्चन आपका हो गया था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि हवा निकाले जाने पर पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, पहले अच्छा समझते हैं। एक भैया सिलेंडर इस प्रकार मान लिया, ये क्या है भैया सिलेंडर, बेटा ध्यान समझना पूरा। अच्छा जी, ठीक है ना। अब इसमें एक हमने पाइप लगा रखा है जो अंदर की हवा को बाहर निकालना है, ऐसे हो जाए यहाँ पर एक पाइप लगा रखा, ठीक है ना। और ये एक बार में जो भी जितनी भी हवा इसके अंदर है उसका 1/4 बाहर निकालना है, 1/4 बाहर उसका क्या निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है। ऐसा मान लो कि माना बेलन में उपस्थित कुल हवा की मात्रा कितनी मान ली भैया, S, ठीक है। अब ये जो पाइप लगा है, पंप लग रहा है, पंप द्वारा निकाली गई हवा, पंप द्वारा निकाली गई हवा। अब उसने क्या कहा है, वो कह रहा है कि जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग वो बाहर निकाल दिए। तो 1/4 भाग मतलब x है टोटल, उसका 1/4 क्या होगा, 1/4 से क्या कर दो गुणा, नई बात समझ में। ऐसा मान लो कि इसके अंदर भैया 20 किलोग्राम मान लो, 20 किलोग्राम हवा है, ऐसा हमने मान लिया। पूरा ध्यान समझना, कितने किलोग्राम हवा है, 20 किलोग्राम। अभी ये पंप जो है एक बार में इसका 1/4 बाहर निकाल रहा है, तो 20 का 1/4 बता सकता है कोई, तो 20 गुणा 1/4, तो 4 पंजे 20, तो कितनी हवा बाहर निकाल लेगा भैया, 5 किलोग्राम। कितनी निकाल लेगा, 5 किलोग्राम। तो अब बता दो इसके अंदर कितनी हवा बची होगी, तो तुम कहोगे भैया 20 थी पहले, 5 किलोग्राम निकाल दी तो कितनी बची भैया, 15 बची। ध्यान से समझना है, कितनी बची, 15 किलोग्राम। अब भैया फिर दोबारा काम चालू करा, तो फिर उसने क्या करा, 1/4 निकाल ली, तो अब कितना निकाल लेगा भैया, अब फिर भाग करके देख लेंगे, आई बात समझ में। तो फिर कुछ ना कुछ बचेगा, फिर जो बचेगा फिर उसका भी 1/4 निकाल लेंगे, और इसी प्रकार देखेंगे कि आपकी श्रेणी बननी है या नहीं बननी। कौन सी श्रेणी बननी है, समांतर श्रेणी बननी है या नहीं बननी। तो सबसे पहले क्या होता है, बेलन में उपस्थित कुल हवा की मात्रा कितनी मान ली हमने, x। अच्छा, पंप द्वारा निकाली गई हवा क्या है, x/4। तो क्या हो गई, ये भी हमारी हो गई x/4। अब मुझे बता दो बेलन में शेष हवा, बेलन में उपस्थित शेष हवा की मात्रा बताओ ये कितनी होगी। तो तुम कहोगे भैया पहले कितनी थी हमारी, जैसे मैंने बताया था पहले कितनी थी, 20 थी, फिर 5 घटाई कितनी हुई हमारी, 15। ऐसे बताओ तो पहले कितनी थी हमारी x, और हमने निकाल कितनी थी x/4, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब इसकी गुणा जरा इधर करो, क्या हुआ 4x, और इसकी इधर x, और बटे में 4, तो बताना कितना बच गया, 3x/4। तो इस टाइम पे कितनी हवा है हमारे बेलन में, 3x/4। अब लिख देंगे पुनः पंप द्वारा निकाली गई हवा, हवा की मात्रा, ऐसा बोलो। तो तुम कहोगे भैया कितनी निकाली जाएगी, तो 3/x का कितना निकाल दो, 1/4 भाग, भाई 1/4 बाहर निकाल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3x, अच्छा एक ये है ना 3x/4 है, तो 3x/16। इतनी चीज कहाँ निकल गई आपकी बाहर। अब मुझे बताओ किस में से घटाई जाएगी, क्योंकि ये घटाई जाएगी अब इसमें से, क्यों, अब 15 बच गई ना, 15 में से तो घटाएंगे जो आ गए यहाँ पे, तो अब किस में से घटाएंगे, अब लिखेंगे बेलन में शेष हवा, बेलन में शेष
की मान बता सकते हो भैया 3x/4 माइनस 3x/16 आगे कितनी बात समझ में। अच्छा मुझे बता सकते हैं एलसीएम कितना होगा, तुम कहोगे भैया 16 होगा, ठीक है। अब बताओ 4 के बारे में 16 कितनी बार आता, 4 बार, तो ऊपर वाले कितने से गुणा कर दो, 4 से। 3x 16 के बारे में 16 कितनी बार आता, एक बार। ये बताओ ये बात समझ में आ गई है, दूसरे तरीके से बताओ आ गई भैया ऐसी। देखो अगर ऐसी आ गई तो ठीक है, वरना ऐसा कर लेना 16 × 48 और 4 × 12, 48 में 12 घटा देना और भैया नीचे जाएगा आपका कितना 16 × 4 = 64, तो फिर बाद में काट लेना। बताइए शॉर्ट कट है 3 × 4 = 12x माइनस 3 का ना 3x और बटे में क्या है आपका 16, कितना बच गया भैया 9x/16। अब भैया बेलन में शेष हवा कितनी है आपकी 9x/16। आ रही बात समझ में इतनी। अब देखते हैं, अब बनाते हैं हम श्रेणी कि आपकी जो है ये समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो देखो पहले कितनी थी भैया आपको, पहले तो भैया x थी, उसके बाद कितनी बची, देखो पहले कितनी थी हमारी x थी और इतनी निकल गई बाहर, तो उसके बाद कितनी बची हमारी 3x/4, उसके बाद हमने इतनी निकाल दी, तो कितनी बची हमारी अब 9x/16। आई बात समझ में नहीं आई, तो हम लिखा 9x/16 और डॉट बोल। अब ये कैसे पता चलना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, बताओ कैसे। अगर समांतर श्रेणी होगी तो इनके सर्वांतर क्या होंगे, समान। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं भैया, d बराबर, अगर ये a1 है, ये a2 है और ये a3 है, तो a2 में से क्या करेंगे भैया a1 करेंगे भैया, पिछले में जाकर वाला हटा दो, ठीक है। d बराबर a2 क्या है आपका 3x/4 माइनस x, जिसकी उसके नीचे 1 आ गया। अच्छा d बराबर इसकी इधर गुणा करो 3x और इसकी इधर 4x/4, तो d का मान क्या हो गया माइनस के 1x/4। अगर दूसरे d का मान भी यही आ गया तो हमारा समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है, ठीक है। कर दिया। अब क्या करेंगे, तो किसमें से क्या घटाएंगे, ठीक है a3 में से क्या घटा देंगे भैया a2 हम घटा देंगे। a3 की वैल्यू कितनी है 9x/16 और ये क्या है 3x/4। अच्छा क्या ले लेंगे भैया एलसीएम 16, बताना जरा 16 के बारे में 16 कितनी बार होता है, एक बार, तो 9x का क्या हो गया 9x ही रह जाएगा। 3x 4 के बारे में 16 कितनी बार आता 4 बार, तो इससे हमने नहीं क्या कर सकते d बराबर 9x माइनस 3 × 12 बटे 16, यहाँ पर कितना बच रहा माइनस के 3x/16, जो कि भैया हमारा समांतर यहाँ पर समान नहीं है। लिख लो चूंकि श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आई बात समझ में, कर सकते हैं ना, नोट कर लो। यहाँ पर देखो भैया क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा है, तीसरा। अगर मैं बात करूँ तो भैया इसके ज्यादा सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिया है गाड़ी वाला, अगर तुमने ध्यान से पढ़ाओ होगा तो। कौन सा भैया, जो गाड़ी टैक्सी वाला। अच्छा पहले एक बार पढ़ लेते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है तथा बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत आपकी 50 रुपये बढ़ती जाती है, ठीक है ना। अच्छा किस प्रकार करते हैं भैया, ऐसा मान लो कि हमें एक कुआं खोदना है, क्या खोदना है कुआं। अब भैया कुआं तो आप सभी अच्छे से देखते ही होगा, ऐसा मान लो भैया हमें ये कुआं खोदना है, ये हमारा कुआं है, ये हमें खोदना है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर देखो बेटे,
अगर हम इसे 1 किलोमीटर खोदते हैं तो पहले 1 किलोमीटर की लागत जो दे रखी है, मान लीजिए 1 किलोमीटर है, क्या है भैया? 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर की लागत जो दे रखी है वो दे रखी है 150। कितने में दे रखी है? 150 रुपये। प्रथम 1 किलोमीटर की लागत कितनी दे रखी है? 150 रुपये। लेकिन वो कह रहा है अगर 1 किलोमीटर के अतिरिक्त खोदोगे नीचे को तो भैया तुम्हें 50 रुपये लागत मिलेगी। मान लिया हम और नीचे को खोदे, थोड़ा सा यहाँ खोद दिया हमने, तो इसके कितने रुपये मिलेंगे? 1 किलोमीटर है तो इसके कितने मिलेंगे भैया? 50 रुपये। आई बात समझ में भैया? अच्छा, और नीचे खोदो तो भैया कितने रुपए? 50 रुपये। अब तो भैया कितनी भी खोदो कितने रुपये मिलेंगे? 50 रुपये मिलेंगे नीचे को 1 किलोमीटर के। अच्छा, तो यहाँ पर बताओ यहाँ पर कितने रुपये? एक, अच्छा मीटर लिख रहा है, 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर हो गया। बताओ ये कितने रुपये मिलेंगे? 50। अब मुझे जल्दी से जवाब देना है। बताओ 2 किलोमीटर अगर मैं खोदता हूँ, यहाँ से मैं बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे भैया 2 किलोमीटर नीचे खोदता हूँ तो मुझे कितने रुपये मिलेंगे? कितने रुपये मिलेंगे भैया? बताओ कैसे मिलेंगे 200? साथ में बताओ। किसी 200 रुपये क्यों मिलेंगे? प्रति 1 किलोमीटर की वो है 150 रुपये। प्रथम किलोमीटर पे कितने हैं? 150। और नीचे 1 किलोमीटर कितने हैं? 50। तो तुमने कहा भैया 50 को और कितने जोड़ लो, सॉरी 150 को 50 को जोड़ लो, कितने रुपए बैठ गए आपके? 200 रुपये। किसी की बात ऐसा है जो समझ में नहीं आई हो तो सामने बताएंगे 3 किलोमीटर के कितने रुपए बैठेंगे। अगर मैं आपको पूछूं भैया 3 किलोमीटर के कितने रुपए? 250। क्योंकि भैया 200 तो 2 किलोमीटर के और नीचे को कितने किलोमीटर के हिसाब से मिल रहे? 50 रुपये। आगे बात समझ, 4 कितने बैठेंगे? 300। कोई बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रथम 1 किलोमीटर की खुदाई में लागत, कुछ भी लिखो। कुएं के प्रथम 1 किलोमीटर खुदाई की लागत, 1 किलोमीटर खुदाई की लागत कितने रुपये भैया? 150 रुपये। अच्छा, अब देखो 2 किलोमीटर खुदाई की लागत कितनी भैया? 150 प्लस 50 इक्वल टू कितने रुपए? 200 रुपये। अच्छा, अब बताओ भैया 3 किलोमीटर खुदाई की लागत, यहाँ पर लिख सकते हो ना हिंदी? ठीक है, तो क्या होगा भैया? 150 प्लस 50 और प्लस 50 बराबर कितने भैया? 250। अच्छा, बताओ तो भैया 4 किलोमीटर गहराई यानी खुदाई के लिए कितने रुपये मिलेंगे? 150 प्लस 50 प्लस 50 बराबर 300 रुपये। अच्छा, अगर मैं 5 किलोमीटर पूछूँ तो सीधी सी बात है, 50 रुपये ऐड कर दो। देखो ये तो मैं लिखवा रहा हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा ना हो तो इसे भी ना लिखो, डायरेक्ट लिखो 150, 200, 250, 300, 350, फिर 400, 450, 500, 550, 600, 50 रुपये हर बार में ऐड कर लें। आई बात समझ में? जितना किलोमीटर 1 किलोमीटर बढ़ेगा उसमें 50 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपने कहा श्रेणी क्या बनी आपकी भैया? पहले कितना था? 150, उसके बाद कितना हो गया आपका? 200, उसके बाद 250 हो गया और उसके बाद 300 और डॉट आपका ऐसी। अब इसका पता लगाना है कि ये जो आपकी श्रेणी है ये समानता श्रेणी है या नहीं है। अच्छा, पहले वाले क्या बोलते हैं आप? A1, इसको A4। अब क्या कहा भैया आपने? आपने बताया भैया कि इनका सर्वांतर निकाल लो, तो D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी है भैया? 200 माइनस 150। बताना जरा D बराबर क्या आ गया आपका? 50। अगर दूसरे D उधर भी इनका मान क्या आ गया? 50 आ गया, तो आंसर क्या है आपका? सर्वांतर श्रेणी होगी। अच्छा, क्या करें? A3 देखो, या तो A4 माइनस A3 कर लो या A3 माइनस A2 कर लो। अच्छा, A4 कह रहे हो A4 कर लो, A4 माइनस A3।
तो क्या आएगा भैया 300 माइनस 250। बताना जरा कितना आ रहा है भैया 50 यहाँ पर जा रहा है। क्या लिखोगे? चूंकि श्रेणी का सर्वांतर समान इसीलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। आई बात समझ में या नहीं? इतना समझ में आ गई? नोट करो इसको। आता नहीं है लेकिन फिर भी तुम समझ लो। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, जब मजा आ रही बेटे दो देखो क्या करते देखो। सबसे पहले जो है आपको देखो मूलधन दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? मूलधन हम आपको बता दें मूलधन कितना दे रखा है आपको? 10,000। अच्छा, अगर मैं रेट की बात करूँ यानी दर की कितनी %? 8%। ठीक है, और भैया वो आपसे क्या पूछने जा रहा है? मिश्र कैसा पूछने जा रहा है भैया? प्रत्येक वर्ष के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, पहले ध्यान से समझ लो। होता क्या है, बात होती है दो चीज आपने पढ़ी होगी। पहला पढ़ा होगा हमने साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। दूसरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें और इसमें एक चीज का अंतर है। इसमें क्या है, आपने भैया कितने रुपए की मान लिया? 100 रुपये किसी से उधार लिए। ठीक है, 100 रुपये उधार लिए। कितनी % पे मान लिया? 2% पे। कितनी % पे लिए? 2% पे लिए। और 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए कितने लिए भैया? 2 साल के लिए, या मान लो 1 साल के लिए आपने लिया। ठीक है, बटे में क्या लगाते हो? 100। पढ़ा होगा ना? हाँ। अच्छा, ये कर लिया। कितना है आपके पास? 2। ठीक है, तो 2 क्या हो गया आपका? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये तो होता। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं मिश्र धन की, तो मिश्र धन क्या होगा यहाँ पे बताओ? 100 रुपये मिश्र धन मतलब जो तुमने लिया है वो भी देना होगा और प्लस में ब्याज भी। भाई लिया कितना था? 100 रुपये। 2% पे लिए थे, 1 साल के लिए थे, तो कितने रुपये देने पड़ेंगे? 102 रुपये देने पड़ेंगे। 102 रुपये देने पड़ेंगे। 102 रुपये देने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो भैया 1 साल का था, अगर 2 साल का ब्याज होता तो क्या बताते हैं आप? भैया कितने रुपये हो जाते हैं? 2 साल का ब्याज होता तो आप कहोगे 100 रुपये लिए, कितनी % पे? 2% पे लिए, और 2 साल के लिए थे। कितना लगा दो भैया? 100। ठीक है, क्या आ गया आपका? 4। 4 रुपये क्या आया आपका? ब्याज आ गया। ठीक है, अच्छा मिश्र धन बताओ भैया, क्या बताना है? मिश्र धन। तो कितने रुपये होंगे? कितने रुपये होंगे? 100 प्लस 4, तो कितने रुपये देने होंगे भैया आपको? 104। अगर मैं बात करूँ भैया 5 साल के लिए, तब भी क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे? 100 रुपये दे रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें क्या है, अगर हम 1 साल के लिए तो यहाँ आपने कर दिया 100। ठीक है, अच्छा मिश्रधन, डायरेक्ट मिश्रधन में एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे। मिश्रधन बराबर ये होता है मूलधन, क्या होता है? 1 प्लस दर बटे 100 की पावर सम। ये फॉर्मूला बच्चों ने तुमने पढ़ा होगा, बचपन में नहीं, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। ठीक है, ना पढ़ाए? अगर बेटे तुमने नहीं पढ़ा तो फिर ध्यान से पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है ना, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। अब करते क्या है, 1 साल के लिए निकाल दो। कितने रुपये भैया मिश्रधन हमने यहाँ पर निकाला? 1 साल के लिए 100 रुपये लिए, और भैया 1 साल के लिए निकाल दिया। क्या आया आपका? दर कितना आ गया? दर कितनी है? 8%। 8 मानी 2 ली है, 2 ली बटे की पावर कितनी? 1 साल के लिए। ठीक है, तो आपने लिखा मिश्रधन बराबर 100, और ये कितना हो गया आपका? 100 कहना 100 और 2 102 बटे 100। ये आपका करिए। तुमने कहा भैया ये तो
मिश्र धन कितना आ गया हमारा 102। यहाँ पर भी 102 आ गया, यहाँ पर भी 102। अब बात होती क्या है, अगर हम निकालेंगे 2 साल के लिए, ठीक है, तो 2 साल की मान 1 साल का तुम्हारा ब्याज कितना मिश्र धन बैठ गया 102। तो अब तुमने 1 साल के बाद पैसा दिया नहीं, माना बैंक में तुमसे पैसा लिया, एक बात सोच लो पहले कि तुमने बैंक से क्या लिया 100 रुपये लिए, ठीक है ना, कितनी परसेंट पे लिए 2%, कितने साल के लिए दिए 1 साल के लिए, तो भैया कितने रुपये देने पड़ेंगे तुम्हें 100। अब ऐसा हुआ तुम्हें दिक्कत आ गई, तुमसे पैसे नहीं दिए गए, अगले साल के लिए तुमने बात टाल दी जी 1 साल बाद पैसे देंगे, ठीक है, तो ब्याज जो लगेगा वो 100 रुपये में नहीं लगने का, किस पे लगेगा 102 पे। तो कहने का मतलब ये है मिश्र धन के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, तो क्या हो जाएगा आपके भैया मिश्र धन बराबर मूलधन कितना था अपना 100 था, हमने यहाँ पे 100 लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे 102। आ रही बात समझ? तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पुराने साल का जो मिश्र धन होता है वो अगले साल के लिए किसका काम करता मूलधन का। नई बात समझ? तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 102 और बाकी प्रोसेस सब हो जाएगा। तो इसका दूसरे साल का अलग निकलेगा, इसके दूसरे साल का कुछ और निकलेगा। जब अगर दूसरे साल भी जमा नहीं करा तो पिछले साल का मिश्र धन अगले साल का क्या बन जाएगा और लेकिन इसमें क्या होता है मूलधन हर में समय क्या रहता सेम ही रहेगा, इसमें क्या रहेगा मूलधन सब में 100 रुपये ही रहेगा। आगे बात समझ में, ये बात मैं समझ में आ रही है। अब देखते हैं, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूँ, सवाल ही कह रहा है। मूलधन कितना दे रखा है इसमें 10,000 रुपये, कितनी दर पे 8%, ठीक है। मिश्र धन निकालो तो पहले लिखेंगे 1 साल बाद का मिश्र धन, 1 वर्ष बाद का मिश्र धन क्या होगा। तो आपने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला बताया था, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा 1 साल बाद तो मतलब क्या है भाई, समय कितना दे रखा है 1 साल दे रखा है, ठीक है। तो मिश्र धन निकाल लो भैया, मूलधन कितना आपका 10,000 रुपये, कितने हजार रुपये 10,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर कितने हैं 8 बटे 100 की पावर 1। तो आपने कहा भैया 10,000 गुणा कितना हो गया 100 और 8 108 बटे 100। तो भैया ये आपने काट दिया, तो क्या हो गया आपका 108 और कितने जीरो बच गए 2 जीरो। तो ये क्या हो गया आपका पहले साल का मिश्रण। A1 लिख दूं क्या भैया, A1 हमने मिश्रण क्या लिख दिया A1, यानी पहले साल का मिश्रण नहीं होता। अच्छा अब मुझे बताओ 2 साल का मिश्रण क्या होगा, 2 वर्ष का मिश्र धन। कोई बता सकता है मूलधन क्या लेंगे भैया 10,800, क्या लिखना फॉर्मूला, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। तो आप कहोगे भैया क्या लेंगे 10,800, 10,008, क्या लिखोगे A2 बराबर 10,800 1 प्लस दर कितनी है 8% की पावर 2, ठीक है। अच्छा क्या करेंगे, इसे A2 बराबर लिखो और ये क्या होगा 108 बटे 100 की पावर 2, ठीक है। अच्छा A2 बराबर लिखने का 108 गुणा 108 बटे 100 यहाँ से 100 आपका कर दो, ये इसकी करनी होगी तो मैं क्या गुणा इसकी कर सकते हो आप 108 गुणा 108 बटे 100, ठीक है। इसी प्रकार A3 निकाल लेना, A4 निकाल लेना और बाकी देख लेना समानता सेम है या नहीं, कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा क्या आपका, ठीक है ना। बताओ कैसे लगी क्लास, समझ में आया। तो इससे नेक्स्ट के क्वेश्चन आप कल होंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।